असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया असर दिखा कि राज जिसके रूप में मैं समझता हूं मुकद्दस मत्ती ने इस वाक़ये का तज़किरा शायद इसलिए किया है क्योंकि वो कौमों को बता रहा है कि यस्सु मुनज्जी खुदावन किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक खास तबके के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, हर फर्द, हर शख्स के लिए नजात बन के इस दुनिया में आ गया। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा चिल्ड्रन चैपल के तमाम प्रोग्राम्स, यूथ के, संडे स्कूल के जितने भी प्रोग्राम थे, आप कलीसिया ने भरपूर अपना किरदार अदा किया और तमाम प्रोग्राम खुदावन के फजल से, उसके जलाल से नहायत कामयाब हुए और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल पहुंचा। अभी प्रोग्राम्स 5 को यूथ का था, बॉयज़ की, फिर 12 को बेटियों की, फिर 15-13 स्कूल, कैरल सिंगिंग, इतने प्रोग्राम्स। आपने इन प्रोग्रामों की खूबसूरत माला बनाकर अपने खुदावन यीशु के गले में डाली है और सारे प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे गए। और ये चिल्ड्रन चैपल की इसलिए मैं बात नहीं करता, ये गर्म जोशी में बेदार रहने वाली कलीसिया है और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाला इन प्रोग्रामों में और बच्चों की हौसला अफजाई की। उन क्लैपिंग से आपने जो उनकी हौसला अफजाई की, आकर यकीन जाने यही चीज़ें हैं जिनसे हमारे बच्चे इंस्पायर होते हैं और फिर वो खुदावन के नाम के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल होने की कोशिश करते हैं। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी दुआ है खुदावंद इसी तरह इस कलीसिया को अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और मेरा ईमान भी है कि जब खुदावन यीशु आएगा तो यकीनन आप सब हवा में उड़कर अपने खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। क्रिसमस मेरे अजीजों यही है। क्रिसमस का जो मकसद है, जो मतलब है, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये तमाम इंसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक निशान है। ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत वाबस्ता की, कायम की कि उसने अपना इकलौता बेटा जो था वो भी हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। खुदा की मोहब्बत का सबूत क्रिसमस कहलाता है। ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने इंतजार नहीं किया इंसान का, ये ठीक हो जाए, ये पहले पहल करे, ऐ हाथ वधाए मेरे लिए। खुदा ने इस बात का इंतजार नहीं किया, उसने इंसान का इंतजार नहीं किया, उसकी पहल का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने खुद कदम बढ़ाया और बनीनो इंसान के आगे अपना हाथ बढ़ाया। ये क्रिसमस है, खुदा की पहल अपने लोगों के लिए। ये खुदा का मंसूबा है। क्रिसमस इत्मीनान है ईमानदारों के लिए, शादमानी है ईमानदारों के लिए और एक उम्मीद है ईमानदारों के लिए। ये खुशी है कि हम गुनाह में गिरे लोगों को
हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह ने आ करके खून बहा करके सलीब पर जान देकर हमें बचा लिया। ये इस बात की अलामत है। मुझे बड़ी खुशी होती है। पिछले दिनों बच्चों ने बेशुमार इधर प्रोग्राम्स किए और तरह तरह के उन्होंने करैक्टर अपनाए, मुख्तलिफ उन्होंने प्रोग्राम्स किए। खुसूसन जो क्रिसमस का था, कोई किसी तरह का मसीह करैक्टर बना, कोई किसी तरह का, कोई यूसुफ, कोई मुकस्सा मरियम, कोई मुकद्दस यूसुफ, कोई मजूसी। और मैं इतना खुश हुआ कि कई बच्चों को जब मैंने देखा तो वो ज़ुबानी डायलॉग्स बोल रहे थे, और कईयों को जब मैं याद करवा रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही आते हैं। मुबारक है वो माँ बाप, मुबारक है। ये कलाम जो आज इनके अंदर समा चुका है, यकीन जाने यही कलाम एक दिन इनके दिलों से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्योंकि जब इस उम्र में कलाम की रोशनी दिल में आती ना, जब दिल खुदावन के नूर से मुनव्वर हो जाते हैं, तो फिर जब ये परवान चढ़ते हैं तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। छोटी एज में मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई बच्चे, और मुझे उनके पीछे उनकी माँ बाप की एफर्ट नज़र आई, कितनी मेहनत की होगी। हालांकि बच्चे और भी हैं, आप इर्द गिर्द का मुआयना करें, आपको बड़े बच्चे मिल जाएंगे जो गलियों में होते हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आप उनकी ज़ुबान नहीं सुन सकते। मैं हैरान हो जाता हूँ उन माँ बाप पर। देखें, बहुत मुश्किल हो जाएगी आने वाले वक्तों में। आज ध्यान दें, आंखें बंद करने से सच्चाई ख़त्म नहीं हो जाती, एक ना एक दिन इसको अपनाना पड़ता है। आज जिन बच्चों पर इस एज में मेहनत नहीं की गई, पूरा इलाका होना तो कन्नक नक्को या है, हुन नहीं काबू आंदे, तो अब कर लेंगे, कल को आप ही महफूज होंगे। वरना इस तरह मसीह इलाके खाली होते जाएंगे, लोग ट्रांसफ़र होते जाएंगे, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं, यहाँ पर तो ठीक नहीं है। तो फिर जो मसीही आबादियाँ हैं वो क्या शक्ल ले लेंगी, आपको पता ही है। तो हमने ध्यान देना है। मेरा ये मजमून नहीं है। आइए अजीज़ो कलाम की तरफ आते हैं। सब मेरे साथ खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से निकालेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, 9वीं और 10वीं आयत। जब सब निकालते हैं तो बुलंद आवाज से मेरे साथ आमीन कहें। आमीन। मेरे जीजो कलाम यूं फरमाता है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। हालेलुया। यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। हालेलुया। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मेरे जीजो, मैं बताना चाहूंगा, ये हवाला, ये रेफरेंस जो आज हम सब ने मिलकर खुदावन के जिंदा कलाम में से तलावत किया है, ये कोई बहुत रेयर हवाला नहीं है या बहुत कोई ढका छुपा हवाला नहीं है। खुसूसन क्रिसमस के डेज में, आजकल जो सीजन है, क्रिसमस का महीना है, तो ये हवाला खुसूसन ज्यादा नुमाया रहता है, क्योंकि बच्चे अपने प्रोग्राम्स के जरिए, टैबलों के जरिए इसको रवां कराते रहते हैं।
जब वो प्रोग्राम करते हैं, जब वो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं तो ये बोलते हैं, और बेशुमार लोगों को हो सकता है कि ये याद भी हो। लेकिन इस हवाले में एक जो पैगाम है, मैं समझता हूं क्रिसमस का असल मकसद है। ये बताता है कि असल क्रिसमस क्या है। क्या है क्रिसमस जो मसीहों के लिए है। यह हवाला इसको बयान करता है। अगर इसको समझा जाए, मैं समझता हूं जो इसको समझ लेता है वो क्रिसमस के असल मकसद को पा लेता है। ऐसा पैगाम जो किसी खास तबके के लिए नहीं है, जो किसी खास उम्र के लोगों के लिए नहीं है, इसमें सभी शामिल हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग सब इसमें शामिल है और इस कलाम का हिस्सा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, अगर हम इसके पस्से मंजर में जाएं, तो मजूसियों ने सितारा देखा और वो मसीह की तलाश में रवाना हो गए। वो एक सितारा देखते हैं, उनको इल्म होता है कि हमारे लिए आज दुनिया में एक मुनज्जी खुदावंद पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, ऐसी शख्सियत। कलाम कहता है, बख्शा नहीं किसी और को मेरे और आपके यीशु जैसा नाम। उस सितारे को देखकर उनको इस बात का इल्म होता है। ये बिना किसी बात की फिक्र किए रास्ता कैसा होगा, रास्ते में क्या मुश्किलात होंगी, हम कहां जा रहे हैं, वाकई हालात क्या हैं, ये इन तमाम बातों को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और उस सितारे की जानिब, उसके पीछे, उसकी पैरवी में चलना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिना किसी डर के। ऐसा ईमान, ये मसीही ईमान का खुलासा है, ये मसीही ईमान की बुनियाद है। मसीही ईमान सब कुछ जानकर, सब कुछ पता करके चलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने खुदा पर भरोसा करके कदम उठाने का नाम है। बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा हो और कदम उठा लिया जाए। इन्होंने ये किया। क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है, क्रिसमस इस बात की दलील देता है कि निजात का सफर एक कदम से शुरू होता है। एक कदम उठता है, एक कदम उठाया जाता है और फिर वहां पर इंसान रुकता है जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह होता है। ये इस बात की दलील है, नजात की जानिब सफर एक कदम उठाने का नाम है। मसीही ईमान का खुलासा, खुदा पर भरोसा, बिना किसी चीज को सोचे समझे चल पड़ना। ये सिर्फ क्रिसमस की कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के ईमानदारों के लिए रहनुमाई का पैगाम है। ये वाकया, और अगर मैं इसके पसे मंजर की जानिब थोड़ा और जाऊं और बात करें, तो मेरे अजीजों, यीशु की पैदाइश बैतलहम में हो चुकी है। यरूशलेम में बादशाह हेरोदीस की हुकूमत है। मजहबी रहनुमा, सरदार, काहिन, फकी, फरीसी
सब जानते हैं, उनको नॉलेज है, उनको पता है, वो उन पेशन गोइयों को भी जानते हैं जो मीका ने की, जो यसाया ने की, लेकिन वो हरकत में नहीं आते। वो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में कोई जदोजहद नहीं आती। लेकिन चंद मजूसी वो एक सितारा देखते हैं, वो एक सितारे से ये मालूम करते हैं कि आज के हमारा बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। उनको ये इल्म होता है और वो फौरी तौर पर रवाना हो जाते हैं उसकी तलाश में। यहां मैं एक बात बता दूं, सिर्फ इल्म होना काफी नहीं है, सिर्फ जानना काफी नहीं है, सिर्फ इल्म रखने से काम नहीं बनता। खुदा का कलाम सिर्फ इल्म नहीं है, बल्कि यह अमली तौर पर किया जाने वाला काम है। अमली तौर पर इसको अपनी जिंदगी में लेना, सिर्फ नॉलेज के तौर पर नहीं। नॉलेज तो और भी बहुत सारे लोगों को होता है। आजकल नॉलेज की बात हो, सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ हाथ में होता है इंसान के। हो सकता है नॉलेज तो दूसरी भी कौमों को हो सकता है हमसे ज्यादा हो जाए, लेकिन यहां बात सिर्फ इल्म रखने की नहीं है, सिर्फ नॉलेज होने की नहीं है, यहां पर बात अमल करने की है। कलाम आपसे सिर्फ पढ़ना नहीं मांगता, कलाम सिर्फ रीडिंग नहीं मांगता, याद करना नहीं मांगता, यह आपसे अमल मांगता है। इल्म तो बहुत था, फक्की, फरीसी, सरदार, काहिन वो भी आके बता रहे हैं, लेकिन तलाश मजूसियों ने स्टार्ट की, चंद अफराद ने शुरू की, कदम बढ़ाया उन्होंने, सितारे के पीछे चलने लगे। वो सिर्फ इल्म होना मेरे अजीजों काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना। अगर हम सिर्फ इसलिए कलाम सुने कि ये तो रवायत है, हर इतवार को हमने सुनना है, को अगले संडे और सुन लांगे, फिर ना इसका कोई फायदा और ना इसका कोई अजर है। अगर हम इसको रट भी लें, हमें हिफ्ज भी हो जाए, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में इसका असर नहीं नजर आता, अगर हमारी हरकतों, हमारे कामों से यह जाहिर नहीं होता, तो फिर इसका कोई अजर नहीं है। उन मजूसियों ने सितारा देखा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है ये एक नॉलेज की बात है, लगता है कोई बादशाह पैदा हुआ है, लगता है मुनज्जी खुदावन यीशु पैदा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने उसकी तलाश करना शुरू कर दी, अमल करना शुरू कर दिया। जानते तो बेशुमार लोग थे, पैदा होगा, आएगा, लेकिन इन्होंने उसकी जानिब जाना शुरू कर दिया। ये बयान इस हवाले में पाया जाता है कि सिर्फ नॉलेज, सिर्फ इल्म काफी नहीं है, अमल होना जरूरी है, हम में हरकत आना जरूरी है, फिर जाकर खुदावन के कलाम का मकसद पूरा होता है, फिर जाकर हम कलाम के साथ जुड़ते हैं। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहूं, मैं ये बात वाजिया करना चाहता हूं, सितारा जो निकला वो खुदावन की रहनुमाई का निशान था। सिर्फ कलाम काफी नहीं है, कलाम पर चलना भी जरूरी है। सिर्फ कलाम जानना काफी नहीं है, कलाम सुनना
काफी नहीं है, कलाम से वाकिफ होना काफी नहीं है, कलाम के रास्ते पर, कलाम पर चलना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। यह खुदा का कलाम फरमाता है, एक सितारा, रहनुमाई का निशान। क्या अहमियत! मैंने देखा पिछले दिनों बच्चों ने बेशुमार इधर प्रोग्राम किए, यहां पर जब वो एक करैक्टर जो सितारा बना होता था, वो आगे आगे, कितने लोगों ने देखा था, वो आगे आगे चलता है और वहां आकर खड़ा हो जाता है जहां मेरा यीशु था, और उसके पीछे पीछे कौन आ रहे थे? मजूसी, भटके हुए, जिनको पता नहीं था कहां है मसीह। वो पूछते थे, लेकिन एक रहनुमाई का निशान, एक सितारा चमका जिसने कहा, आओ मैं तुम्हें लेकर जाता हूं जहां मेरा जिंदा खुदावंद चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा मौजूद है। हालेलुया। क्या अहमियत रखता था यह सितारा इस पूरे वाक्य में, मसीह की आमद में क्या इसका किरदार था, क्या इसकी अहमियत थी? इस कदर अहमियत कि एक जगह पर उन्होंने इससे नजरें हटा ली, इसको नजरअंदाज किया, तो क्या हुआ? डायरेक्शन ही चेंज हो गई, खतरे की तरफ, गलत रास्ते की तरफ जाना शुरू कर दिया। इनकी मंजिल बदल गई, ये गलत रास्ते पर चल पड़े। अगर मैं खुदा के खादमों को इसमें शामिल करूं तो आज खुदावन ने हमें ये रहनुमा बख्शे हैं, खुदावन ने ये रहनुमा दिए हैं। इनकी पैरवी करना, इनको फॉलो करना किस कदर जरूरत है, किस कदर जरूरी है। जिनके वसीला से हम कलाम के भेदों को जानते हैं, जिनके वसीला से हम गहरी बातें जानते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, पास्टर जी ये मसला है, वो बताता है, बेटी मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप यूं करो। एक सच्चा रहनुमा होना कितना जरूरी है, हकीकी रहनुमाई होना जरूरी है। अजीजों, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कर देना चाहता हूं ये बात। मुझे बड़ा अजीब लगता है कई लोगों पर जो खुदा के खादमों को ऐसे ही कुछ कह देते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, और कहते भी वो लोग हैं जिन्होंने कभी चर्च का मुंह नहीं वेख्या होता। मैं तो गैर ईमानदार हूं, मैं तो चर्च नहीं जाती, मैं तो चर्च नहीं जाता, ऐ क्यों जानते रहे? ये क्यों खुदावन के घर का हिस्सा है? जो दिल में आए। मैं अभी कुछ दिन पहले अपनी यूथ के साथ इसी टॉपिक पर बात कर रहा था। अजीजों, अगर हम ये मैसेज अपने नौजवानों तक, खानदानों तक लेकर जाएंगे, मैं समझता हूं जो यूथ, जो नौजवान जो खुदा के घर से ऑलरेडी दूर है, वो कभी खुदावन के घर में नहीं आएंगे। मैंने कई पेरेंट्स को यहां पर आकर रोते देखा है, जिनके बच्चे उनसे दूर, मसीह से दूर जा चुके हैं। जब हम अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करेंगे, और उनके बारे में जो दिल में आया बच्चों के सामने, फैमिलीज में डिस्कस करेंगे, तो फिर वो कभी खुदा के घर में नहीं आएंगे। उनको खुदा के खादमों की संगत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके दिल पहले ही इनकी नफरत से भरे हुए हैं। और फिर डायरेक्शन करेंगे चेंज अपनिया। फिर जब बहुत मामला हाथ से निकल जाता है, फिर हम आते हैं। कितनी जरूरत है खुदा के खादमों, इन सितारों की रिस्पेक्ट करना, इन्हें फॉलो करना। मैं अभी पिछली बातों में भी बता रहा था, मेरे पास इधर एक मेरा बेटा है, एक दिन आया, प्रैक्टिस हो रही थी, कोई एग्जाम थे, दाऊद है इधर मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। तो वो जब आया तो वो रोना शुरू हो गया। मुझे थोड़ा, मैं परेशान हो गया,
उसको देखकर मेरी भी आंखों में, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा कुछ कहा है आपको किसी ने या डांटा है, आप मुझे बताओ। तो वो ऊपर आ गया मुझे पकड़ के ना ऐसे, तो रोता रोता ऊपर आ गया। मैंने कहा चले इसने कोई प्राइवेट बात करनी। कहता अमन भाई कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, वो बिजी था पेपर्स में। कहता अमन भाई एक वीक वो आ नहीं सका, कुछ मसरूफियात, एग्ज़ाम्स, फिर अकेडमी, स्कूल। कहता मैं रोज़ाना ना चिल्ड्रन अपने कलीसिया की चिल्ड्रन चैपल की वो यूट्यूब पर लगा कर ना वीडियो, तो मैं उसको देख कर रोता था और मैं कहता था कब दिन आ जाए मैं वापस अपने भाइयों में अपनी कलीसिया में जाऊं। ये है मोहब्बत मसीह की, ये है रिलेशनशिप, ये है रहनुमाई जो बच्चों के दिलों में अपनी कौम के जज्बे को, अपनी कलीसिया के जज्बे को पैदा करते, मोहब्बत कायम करे। आज ये सोचने, क्योंकि मेरा ये मजमून नहीं है, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे अजीजों ये सोचने वाली बात है, ये खास ध्यान देने वाली बात है किस कदर जरूरी है। सितारा उनकी आंखों से दूर हुआ तो उनकी डायरेक्शन बदल गई, वो गलत राह की तरफ जाना शुरू हो गए। किस कदर जरूरी है कि हम सही रहनुमाई इख्तियार करें, किस कदर जरूरी है कि हमारे रहनुमा हमारी रहनुमाई करें। क्या अहमियत रखती है रहनुमाई हमारी जिंदगी में, क्या किरदार था उस सितारे का मसीह की आमद में। हमारा यीशु दुनिया में आया, बादशाहों का बादशाह, क्या खुशियां, फरिश्तों ने गीत गाए होशाना होशाना, आसमान में खुशी का गीत, जमीन पर फरिश्ते जा रहे हैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी खुदावन, सितारे नमूदार हो रहे हैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी खुदावन पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह। क्या खुशियों भरा मौसम था, खुशियों से भरपूर मेरे और आपकी यीशु की आमद के लिए, क्रिसमस के लिए। मैं समझता हूं मुकद्दस मत्ती ने इस वाकये का तस्करा शायद इसलिए किया है क्योंकि वो कौमों को बता रहा है कि यीशु मुनज्जी खुदावन किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक खास तबके के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, हर फर्द, हर शख्स के लिए नजात बन के इस दुनिया में आ गया। इस बात का ऐलान कर रहा है। एक सितारा उनके आगे आगे चला। क्या मकसद था सितारे का, किस मकसद के लिए वो नमूदार हुआ, उसका मकसद क्या था? रहनुमाई, रास्ता दिखाना, मसीह तक लेकर आना, यह मकसद था। क्या खूबसूरत किरदार, क्या खूबसूरत मकसद इस सितारे ने हासिल किया। मैं समझता हूं आज जिनके वसीला से कोई जान, कोई भटकी हुई रूह जो क्रिसमस की अहमियत, डायरेक्शन को नहीं जानती, अगर मेरी किसी बहन, किसी भाई के वसीला से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ये जान लेती है क्रिसमस क्या है और वो अपने यीशु के करीब आ जाती है, तो वो भी एक सितारा ही कहलाता है। क्योंकि उस सितारे का मकसद ये था रहनुमाई करना। किनकी? जिनको रास्ता नहीं पता, जिनको इस बात की अहमियत का नहीं पता कि आज क्या हुआ है, जिनको रास्ते का नॉलेज नहीं है। आज मुख्तलिफ अंदाज हैं लोगों के क्रिसमस मनाने के। कोई किसी तरह मनाता है, कोई किसी तरह मनाता है, तौर तरीके चेंज हो गए। लेकिन अगर मेरी किसी बहन या भाई की वसीला से
कोई ऐसा शख्स जिसको नहीं मालूम यीशु कहां है, वो किसी चौराहे पर खड़ा है, शायद यहां है, वो किसी नशे वाली महफिल में है, शायद यहां है इसकी खुशी, वो घर में है कि इत्थे ही ठीक है, चर्च की है। अगर किसी बहन या भाई की खिदमत से, कोशिश से वो आ जाता है चरनी यानी खुदा के घर में, तो फिर वो सितारों की ही मानिद है। वो अपने आप में मसीह का एक सितारा है, क्योंकि कलाम कहता है, मुकद्दस मत्ती की अंजील 5 बाब 14 आयत में कहा है, क्या कहा? तुम दुनिया के, हालेलुया। किनको कहा? उनको कहा जिनकी रोशनी दूसरी जिंदगियों तक फैलती है, जिनकी रोशनी से तारीख जिंदगियां रोशन होती हैं, वो खुदा के नूर है। जिसका इसमें कोई किरदार ही नहीं, जिदी अपनी चक्की ते अपना आटा, वो कह सकता है मैं खुदा दा नूर हां। नूर अपने लिए नहीं, नूर दूसरों के लिए चमकता है। वो इसलिए रोशनी क्रिएट करता है, रोशनी इसलिए पैदा होती है ताकि दूसरे देख सके। मैं सही कह रहा हूं? लेकिन अगर किसी शख्स की वजह से, अगर किसी बहन या भाई की वजह से कोई जिंदगी खुदा के करीब नहीं आ पाती, तारीख जिंदगियां रोशन नहीं हो पाती, तो फिर उसका इस आयत से कोई लेना देना नहीं है। सुनने की हद तक ठीक है, पढ़ने की हद तक भी, लेकिन वो अपने आप को इस कलाम के साथ जोड़ नहीं सकता। वो किस बेस पे कह सकता है मैं खुदा का नूर हूं, जबकि जिंदगी से रोशनी ट्रांसफर ही नहीं हो रही। अपनी जिंदगी अंधेरे में हो तो हम कैसे खुदा का नूर है? जिनके वसीला से ईमानदार अपने खुदा को पहचानते हैं, खुदा के करीब आ जाते हैं। मुकद्दस दानियल क्या कहता है? जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिद अब्दुल अबाद तक रोशन रहेंगे। हालेलुया। ये कलाम कहता है, जिनकी कोशिशों से, ऐसे लोग जो भटके हुए, क्रिसमस का तो पता है, यह भी पता है यीशु पैदा हुआ, लेकिन यह नहीं पता कि यीशु कहां है। ये नहीं जानते कि यीशु कहां मिलेगा। वो और जगहों पर कोशिश कर रहे, और पार्टियों में, और तरह तरह के चीजों में ढूंढने शुरू हो गए। डायरेक्शन ही चेंज होगी। लेकिन सितारे ने बताया, उनकी डायरेक्शन बदल दी। वो उनकी डायरेक्शन बदल देता है और उनका हाथ पकड़कर आगे आगे चलकर, साथ चलकर उनको यीशु की चरनी के पास खड़ा कर देता है। यह है सितारा। हालेलुया। वो सितारा, कलाम कहता है, उनके आगे आगे चला, आगे आगे उनके चलता रहा। हालेलुया। क्या मकसद इस सितारे का? किस कदर वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, किस कदर उसकी कोशिश है कि वो अपने मकसद को हासिल करे। बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूनानी जुबान का इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। असली मतन में जो लफ्ज है बड़ा खूबसूरत है, प्रोइगेन, बड़ा खूबसूरत। जो यहां पर बहन भाई सेमिनरी से ताल्लुक रखते हैं, लिटरेचर से उनकी वाबस्तगी है, वो जानते होंगे ये एक इम्परफेक्ट टेंस है, मुसलसल जारी रहने वाला काम। यानी वो सितारा उनकी मुसलसल रहनुमाई करता रहा, वो थका नहीं, वो रुक रुक कर उनकी रहनुमाई नहीं कर रहा था,
वो उकता नहीं गया कि मैं इनको इस तरफ लेकर आता हूं, ये दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। वो उनसे तंग नहीं आ गया, बल्कि वो अपने यस्सु के मकसद को पूरा करता रहा और उनकी रहनुमाई करता रहा। ये उकताया नहीं है, ये उनकी मुसलसल रहनुमाई कर रहा है। ये अपना काम जारी रखे हुए है। ये अपने मकसद से नहीं फिरा जो खुदावन ने इसको दिया है, जो खुदा ने इसे मकसद दिया है। ये उससे फिर नहीं गया, उकता नहीं गया। इसने ये नहीं कहा ठीक है रास्ता दिखा दिया है अब चले जाओ। ये उनके साथ साथ आगे आके चला। आज भी बेशुमार लोग हैं जिनको जरूरत है उनकी रहनुमाई की जाए। तरह तरह की चीजों में क्रिसमस, वो तलाश में है कोई सितारा नजर आ जाए, वो इंतजार में है कोई बहन आए कहे मैं हूं ना, मैं तेरे आगे चलती हूं, मैं तुझे चरनी के पास लेकर जाऊंगी, मैं तुझे खुदा के पास लेकर जाऊंगी। कोई भाई आ जाए। तरह तरह की चीजों में कईयों ने प्लानिंग भी की होगी, ऐद की इंज करांगे, पहले तो इंतजाम कर लो, ऐद की यह करांगे। सितारा क्रिसमस क्या है यह उनको बताता है। यहां क्रिसमस नहीं है, यहां तेरे लिए खतरा है, तेरे लिए मौत है। आ मैं तुझे लेकर जाऊं जहां चरनी में मेरा यस्सु है, वहां तुझे जिंदगी मिल जाएगी हमेशा की। हालेलुया। वो चलता रहा, वो उनकी रहनुमाई में मसरूफ रहा। उसने अपनी पैरवी कराने की कोशिश नहीं कर ली, खुद को सजदा कराने की कोशिश नहीं की। उसने ये, क्योंकि पहले भी लोग चांद सितारों की तो पूजा करते थे, आज भी करते हैं। उसने खुद को मरकज नहीं बनाया, उसने अपने आप की पैरवी नहीं करवाई। उसका मकसद सिर्फ अपने यस्सु के करीब ले जाना था, उस तक ले जाना था। हम जोश खरोश से क्रिसमस मनाएं, लाइटिंग करें, स्टार्स होनी चाहिए, बहुत सजावट होनी चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यही क्रिसमस नहीं है, सिर्फ बिजली की रोशनी से क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस आपके दिलों में पाई जाने वाली मसीह की रोशनी और उसके जलाल से है। सिर्फ ये लाइट लोगों तक नहीं जानी चाहिए, जो नूर मेरे यस्सु के आने से आपकी जिंदगियों में आ गया है, वो भी जिंदगियों में फैल जानी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर बाल दे कंधा नाल लाइटां लाण नाल ठीक है, लोग किते मन लैणगे, इन्हां नूं बड़ा शौक है क्रिसमस, ऐ ते भाई जी सारियां तो अगे, लेकिन आसमान पर इसका कोई अजर नहीं है। यीशु आया था जिंदगियां नूर से भरने। ठीक है हम अपनी खुशी कर लें, लेकिन सिर्फ इससे खुशी ना करें। हर एक में यह जनून होना चाहिए, खुदावन मैं तेरा नूर हूं, मुझसे तेरी रोशनी निकले और वो जिंदगियों में फैल जाए। क्रिसमस पूरा हो जाता है। इसने अपनी शान और शौकत की नुमाइश नहीं की। मेरी लाइट देखे बाकी स्टार से ज्यादा है, मैं अलग किस्म का सितारा हूं। यह चलता रहा, यह कहीं नहीं रुका। इसने खड़े होकर अपना जलाल नहीं दिखाया, इसने उस मकसद को पूरा किया और यीशु की जानब उनको लेकर चलता रहा। यह है सितारा, रहनुमा जो चुपचाप चल रहा है और एक बड़ा काम कर रहा है। और कलाम कहता है वो एक जगह पर जाकर, हालेलुया, उस जगह पर जहां पर आपका और मेरा जिंदा खुदावन मौजूद था। हालेलुया। उसने अपने मकसद की तकमील की,
अपने काम को पूरा किया, बीच में रोका नहीं। अगर वो भटक भी गए थे, अगर वो गलत डायरेक्शन में चले भी गए थे, वो फिर भी दोबारा आया और उसने उनका हाथ पकड़ा, आगे आगे चला और उनको मसीह में शामिल किया। ये है सितारों का काम और ये है क्रिसमस। आज जिनके वसीला से बेशुमार भटकती रूह है, बेशुमार जिनकी डायरेक्शन चेंज है, बेशुमार जो इस फलसफे को नहीं जानते। क्रिसमस क्या है? जब मेरे बहन भाई सितारों की तरह उनकी जिंदगी में जाएंगे तो खुदा के बंदा दानियल की वो बात भी पूरी हो जाएगी, आप सब आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। हालेलुया। उसने अपना काम मुकम्मल किया और कलाम कहता है वो खुश हो गए सितारे को देखकर। जब खुदा के लोग, खुदा के स्टार्स लोगों की जिंदगियों में जाते हैं तो खुशी क्रिएट कर देते हैं। उदासी खत्म, नाउमीदी खत्म। जब खुदा के सितारे, खुदा के लोग खुदा का नूर लेकर जिंदगियों में जाते हैं तो वहां पर खुशी को पैदा कर देते हैं, हमेशा की खुशी को। जो दिलों में बेइत्मीनानी होती ना, वो शादमानी में बदल जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उनके लिए जिनकी रोशनी से, जिनके दिलों में पाए जाने वाले मेरे यीशु के नूर से दूसरी जिंदगियां बचती हैं, भटके हुओं को रास्ता मिलता है। अगर कोई इस काम का हिस्सा नहीं है तो यह कलाम आपके लिए नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं यीशु तेरा नूर हूं। यह आपके साथ वादा नहीं है कि तुम आसमान पर सितारों की मानद चमकोगे, क्योंकि यह सिर्फ उनके साथ है जिनकी कोशिश से बथेरे खुदावन यीशु मसीह में शामिल हो गए। हालेलुया। ये हमने सोचना है, क्या खुदावन मैं तेरे कलाम के साथ कनेक्टेड हूं? क्या ये महज बातें तो नहीं? अगले संडे मैं कुछ और सुन लूंगा। मैं खुसूसी तौर पर उन अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करना चाहूंगा आज कि खुदावन जब आप जाएं ऐसी जिंदगियों में, तो जिस तरह खुदावन ने यिर्मयाह से कहा था ना, मैं तेरे मुंह में अपने लफ्ज डालूंगा, खुदावंद आपके मुंह में भी अपने अल्फाज डाल देगा। मेरा ईमान है आज हम मेहनत करेंगे, हम सितारे बनेंगे। मैं आपको बता दूं, यहीं से ही नौजवान, यहीं से ही सब निकलेंगे, यहीं से ही जब अंजील का काम फैलेगा तो आप देखिएगा ये हमारे नौजवान भी ये पौलुस की मानद हो जाएंगे। ओनू कहंदे सी ओथे ना जाई, खतरा ही। वो कहंदा सी जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सिर्फ चमकने की देर है, डायरेक्शन देने की देर है, सब काम खुदावन कर देता है। मैं आपको बता दूं, आप चिल्ड्रन चैपल आपने कदम उठाया है, आपने एफर्ट किया है। तकरीबन 100 के करीब बेटियां और बेटे हैं जो खुदावन यीशु मसीह के लिए फौजी बनकर तैयार हो चुके हैं और वो अंजील का काम कर रहे हैं इसी चिल्ड्रन चैपल में। आपके कदम उठाने से, आपने देखे हैं वो प्रोग्राम यूट्यूब पर इनके। एक वक्त आएगा कि यहां से एक बड़ी खुदावन की फौज निकलेगी, नौजवानों की एक बड़ा नूर निकलेगा, एक तेज रोशनी निकलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। हालेलुया। लेकिन पहले क्या बनना पड़ता है? की बनना पैंदा है? हालेलुया। मेरी दुआ है खुदावन यहां बैठे हर शख्स को अपना स्टार बना दे। इस क्रिसमस पर हर शख्स यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए सितारा बन के चमके। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहूंगा अपने दिल के बोझ से। अगर खुदावंद का रूह आपको बोझ देता है,
आप खड़े हो जाएं। खुदावन मैं हाजिर हूं, मैं चमकना चाहता हूं उस सितारे की ईमान। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं खुदावन तेरे मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं भटके हुओं को लाऊंगा चरनी के पास। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावन दुआ करना शुरू करें। खुदावन तू चाहता है मैं इस्तेमाल हूं। तू चाहता है कि मेरे अंदर जो नूर है वो दुनिया में फैल जाए। हालेलुया, प्रेज जीसस। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से दुआ करें। कहे खुदावन मैं चमकना चाहता हूं, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, मैं रहनुमाई देना चाहता हूं। मेरे पीछे पीछे चलकर गैर ईमानदार लोग जो क्रिसमस को नहीं जानते, तेरी असली पैदाइश को नहीं जानते, इसके मकसद को नहीं जानते, तू क्यों आया, क्रिसमस का मकसद क्या है, मैं उनकी रहनुमाई करूं और उनको तेरे घर में ले आऊं। हालेलुया। इन लोगों को तेरी अनॉइंटिंग में देता हूं खुदावन। जब ये जिंदगियों में जाएं, जब ये तेरा कलाम बयान करें, भटके हुओं को तेरे घर तक लेकर आए, तू इनकी मदद करना, तू इनके साथ होना खुदावन। असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर